बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जाने जाने वाली एक्ट्रेस मीना कुमारी का ऐसा जलवा था कि हीरो भी उनके साथ काम करने से डरते थे कि कहीं वह फिल्म में अनदेखे ना रह जाएं। दिलीप कुमार भी अभिनय में उनके सामने सहम जाते थे और मधुबाला भी उनकी फैन थी। इन सब के बावजूद भी उनकी जिंदगी केवल 38 साल की ही रही और वह भी दर्दनाक रही। 1 अगस्त 1933 को मीना कुमारी का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम अली बख्श था और मां का नाम इकबाल बेगम था। उनका मुस्लिम परिवार बहुत गरीब था, इतना गरीब कि जब मीना कुमारी का जन्म हुआ तो उनके पिता के पास अस्पताल की फीस के पैसे तक नहीं थे। इसलिए उनके पिता उन्हें एक अनाथाश्रम में छोड़ आए थे, लेकिन मां के कहने पर वे उन्हें वापस लाए और उनका नाम रखा गया महजबी। महजबी गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाई। उनके पिता एक थिएटर आर्टिस्ट थे, लेकिन वो घर का खर्च तक नहीं चला पा रहे थे। इसलिए वे अपनी छोटी बेटी महजबी को सेट पर ले जाने लगे। उनकी पहली फिल्म लेदर फेस थी, जिसमें वो एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में नजर आई थी। ये फिल्म 1939 में आई थी और उस समय उनकी उम्र केवल 4 साल थी। उन्हें इस फिल्म के लिए 25 रुपये मिले थे। इसके बाद उनका फिल्मी सफ़र शुरू हो गया। उन्होंने कई फिल्मों में बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस काम किया। एक हीरोइन के रूप में उनकी पहली फिल्म थी बच्चों का खेल। उस समय वे 13 साल की थी। उसके बाद उन्होंने सराय, पिया घर आजा, बिछड़े बलम जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन इन फिल्मों से उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिली। 50 के दशक तक वे एक कामयाब एक्ट्रेस बन चुकी थीं और उनकी एक्टिंग और खूबसूरती के सब दीवाने थे। वह एक फिल्म में काम कर रही थीं जिसके डायरेक्टर की मीना कुमारी पर बुरी नज़र पड़ गई। उसने मीना कुमारी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन मीना कुमारी ने भरे सेट पर उसकी बेइज्जती कर दी। इसका बदला लेने के लिए डायरेक्टर ने फिल्म की स्क्रिप्ट चेंज कर दी और उसमें एक ऐसा सीन रखा जिसमें मीना कुमारी को थप्पड़ लगने थे। डायरेक्टर ने एक ही सीन के कई बार टेक लिए और मीना कुमारी को 31 थप्पड़ खाने पड़े। 1952 में कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को फिल्म अनारकली के लिए साइन कर लिया, लेकिन शूटिंग के समय एक दुर्घटना घट गई और मीना कुमारी को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। कमाल अमरोही रोज उनसे मिलने आते थे और उनसे घंटों बातें करते थे। धीरे धीरे दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगीं और वे एक दूसरे से प्यार करने लगे। कमाल अमरोही पहले से शादीशुदा थे और मीना के पिता नहीं चाहते थे कि वे उनसे मिलें, लेकिन उसके बाद भी दोनों ने शादी कर ली। लेकिन एक दिन ये राज खुल गया और पिता ने मीना को घर से निकाल दिया। मीना कमाल अमरोही के घर पहुंच गई। अभी तक वो पिता की पाबंदियों में जी रही थी। उसने सोचा था कि अब वो पति के साथ अपनी जिंदगी को खुलकर जी पाएंगी, लेकिन उनकी हालत और भी बदतर हो गई। पति ने उन पर इतनी पाबंदियां लगा दी कि वह जीना ही भूल गई थी। कमाल अमरोही ने मीना की जिंदगी को बदतर कर दिया। मीना कुमारी ने बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम किया। वो खुले मिजाज की थी और सभी के साथ काम करना उन्हें अच्छा लगता था। मीना कुमारी ने धर्मेंद्र को एक्टिंग की बारीकियां सिखाईं और उन्हीं के कारण धर्मेंद्र एक सुपरस्टार बन सके। उनकी धर्मेंद्र के साथ चर्चाएं भी बढ़ने लगी थीं और लोग उन दोनों के बीच के प्यार को भी महसूस करने लगे थे। लेकिन कमाल अमरोही को उनका किसी से भी मिलना पसंद नहीं था। मैं चुप रहूंगी फिल्म की शूटिंग के समय सेट पर ही कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को पीटा था। कमाल अमरोही मीना कुमारी की सरेआम बेइज्जती करते थे, उन्हें मारते थे, पीटते थे और गालियां देते थे। मीना कुमारी कभी मां नहीं बनना चाहती थी क्योंकि वो हमेशा से टॉप की एक्ट्रेस बनी रहना चाहती थी। इसलिए उन्होंने 3 बार अबॉर्शन भी करवाया था और ये बात कमाल अमरोही को बर्दाश्त नहीं हुई। मीना कुमारी का मानना था कि वो हमेशा से नंबर 1 रहना चाहती हैं और इसके लिए वो कभी बच्चे पैदा नहीं करेंगी। वो हमेशा से टॉप की एक्ट्रेस रहेंगी। उन्होंने जिस फिल्म में भी काम किया वो सुपरहिट रही।
उनकी ज़्यादातर फिल्में हिट रहीं और सभी एक्टर उनके साथ काम करने के लिए उनसे मिन्नतें करते थे। जब वो पति के अत्याचार से थक गईं तो उन्होंने पति का घर छोड़ दिया। उनके पति के कहने पर ही उनके ही असिस्टेंट ने उन्हें सरेआम थप्पड़ मार दिया था। वो इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाईं और उन्हें नींद न आने की बीमारी हो गई। डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि वे रोज 1 ढक्कन ब्रांडी पिएं। धीरे धीरे उन्हें ब्रांडी की लत लग गई और वह शराब की आदी हो गईं। अब वो बीमार रहने लगीं और इलाज के लिए उन्हें विदेश जाना पड़ा। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। उन्होंने कमाल अमरोही से 1956 में वादा किया था कि वे फिल्म पाकीज़ा में मुख्य हीरोइन का किरदार निभाएंगी। बाद में उनकी पति से लड़ाई हो गई और उनकी हालत भी ठीक नहीं थी, वह बीमार थीं। इसके बावजूद भी उन्होंने फिल्म पाकीज़ा में काम किया। शराब की लत उन्हें ऐसी लगी कि वे डिटॉल के बोतल में शराब भर के रखती थीं। 28 मार्च 1972 को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और वे कोमा में चली गईं। 3 दिन बाद 31 मार्च 1972 को उनकी मौत हो गई। उनकी मौत का फिल्म पाकीज़ा को बड़ा फायदा हुआ और हर कोई उनकी आखिरी फिल्म देखने के लिए थिएटर पहुंचा। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। उनकी आखिरी फिल्म थी गोमती के किनारे, जो उनकी मौत के बाद रिलीज हुई थी। उनकी जिंदगी पूरी तरह से ट्रेजेडी से भरी हुई रही, इसलिए उन्हें ट्रेजेडी क्वीन के नाम से भी जाना गया। उन्होंने केवल 38 साल की उम्र में जो कुछ सहा है वो किसी नरक से कम नहीं था। नरगिस ने उनकी मौत पर कहा था कि मीना, तुम्हें मौत मुबारक हो, फिर कभी इस दुनिया में कदम मत रखना, क्योंकि ये दुनिया तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है।